ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ जो जाट बैठा है, हम लोग वो रणनीति बना रहे हैं कि एक दिन हम जिस दिन भी ये घोषणा कर देंगे कि उस दिन हम दिल्ली घेरेंगे, तो हम दिल्ली घेर के दिखा देंगे। इन्होंने किसानों को तो कील ठोक ठोक के वहाँ रोक दिया गया था, रोडें जाम कर दी थी, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। लेकिन ये जाट ऐसे जिस दिन चढ़ना चाहेंगे उस दिन दिल्ली के ऊपर होंगे और ये रुकने वाले नहीं होंगे। तो हमारी बेटी के लिए यहाँ यदि इसे न्याय नहीं मिला तो हमारे पूरे हिंदुस्तान का जाट यहाँ इसी जंतर मंतर पर नजर आएगा और हम इसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। और ये किसानों से भी बड़ा आंदोलन होगा, किसान भी तो हम जाट ही हैं ना। आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है। हालांकि जंतर मंतर पर यूं तो अनेकों तरह के आंदोलन होते हैं, अनेकों तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन कुछ एक धरना प्रदर्शन दिल को झंझोड़ देते हैं। सच मायने में आज हमारे भारत देश का जवान, हमारे भारत देश का किसान और हमारे भारत देश के वो होनहार हीरे, हमारे भारत देश के खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी, तमाम खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं। केवल क्या मांग कि हम खिलाड़ियों के साथ जो है शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये गूंगी अंधी बहरी सरकार जो अभी तक भी सुन नहीं रही है कि एक बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसके पास समय नहीं है, या क्यों नहीं सुन रही है उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उन लोगों को, खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए तमाम तरह के संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति से अध्यक्ष महोदय यहाँ पर मेरे साथ पहुँचे हैं, उत्तराखंड से भी हैं ये, और हरिद्वार से भाई साहब पहुंचे हैं, और तमाम तरह के संगठन यहाँ पे मैं बताऊं पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद भी सच मायने में बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि जिसको सुनना चाहिए, जिसको कार्रवाई करनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और उसी चीज़ की लड़ाई यहाँ पर बरकरार है। क्यों? हमारे भारत देश के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का अन्याय बहुत गलत है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं चौधरी बलबीर सिंह, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ पर हमारी बेटियों के साथ में जो अन्याय चल रहा है, हमारी भारत सरकार इस अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। अपराधी को जेल भेजने में हिचक रही है। सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है तब जाके कहीं FIR होती है। और हम यहाँ पर समर्थन देने आए कि हमारी किसी भी बेटी के साथ कहीं अत्याचार होगा, हम सब एकजुट होकर के हम इस कथनी करनी के अंतर वाली सरकार से, गूंगी बहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं कि आप लोग जिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उस अपराधी को बचाने की मजबूरी क्या है। यदि यही अपराध किसी मुसलमान ने किया होता तो यही बीजेपी सरकार पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख देती। यहाँ पर कोई जगह ऐसी नहीं बचती जहाँ पर बीजेपी का नेता अभिनेता यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि अत्याचार सहने वाली बेटी भी सजाती है और अत्याचार करने वाला भी हिंदू है। इसी वजह से क्या इसकी सजा दी जा रही है। हम लोगों ने इनको इस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया। यही सरकार जिसे हम बना सकते हैं, आगे आने वाले समय में हम इनको गिरा भी सकते हैं। किस तरह से गिरा सकते हैं? हम ऐसे गिरा सकते हैं कि जब हमारी बहन बेटियों सुरक्षित नहीं होंगी, एक तरफ ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनको पढ़ाते भी हैं, बचाते भी हैं, लेकिन बलात्कारियों के लिए भेजते हैं हम यहाँ पर। कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी बेटी को और किसी खेल के मैदान में या कहीं भी भेजने से हिचकेगा, क्योंकि तुरंत न्याय मिलना चाहिए था। अपराधी की जगह तो जेल में होती है। जब बेटी खुद कह रही है मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो गवाह सबूत की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों बचाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में 2024 में ये जो समाज है, जो गांव क्षेत्र देहात, और आज एक बात और देखने को मिली यहाँ पे कि जब ये बच्ची गोल्ड मेडल लेके आ रही थी तो ये भारतीय खिलाड़ी थी, प्रधानमंत्री इनके घर तक जा रहे थे, और आज जब इनके साथ में यौन शोषण हो रहा है तो ये जाट हो गई। इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के जाटों में बहुत बड़ा उबाल है। पहले मैं अपनी खुल के बता दूं कि हमारा जाट समाज जब से भाजपा के पक्ष में आया था तभी से ये सत्ता में आई है, लेकिन इनके इन कृत्यों की वजह से जो कुकर्म ये कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ऐसा न हो कि ये फिर जीरो पर चले जाए। ये एक से आए थे, एक पर ये चले जाएंगे। क्या कर लेंगे आप लोग जाट समाज? अब क्या कर लेंगे? जाट समाज ये करेगा कि खुल के जगह जगह विरोध करेगा कि ऐसी सरकार जो केवल मुखौटा दूसरा है,
करनी कथनी अलग है, उसका जी भर के विरोध किया जाएगा। यदि हमारी बेटियों के साथ न्याय नहीं मिला तो हम खुल के विरोध करेंगे और इनको सत्ता से 2024 में अलग कर देंगे। लेकिन ये लोग तो नारा देते हैं कि हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तमाम तरह की बेटियों की सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, यदि ऐसे ही सुरक्षा देते तो आज हमारी बेटी एक FIR दर्ज कराने के लिए सड़कों पर पड़ी होती। जो बेटी खुद कह रही है मेरे साथ हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए था। इनका कहना और करना बहुत बड़े अंतर है। ये जुमलेबाज हैं। इन्होंने कहा तो बहुत कुछ था, देश को 15 लाख मिलेंगे, बेरोजगारों का, आज महंगाई, शिक्षा, रोजगार सारे तो ये खाते जा रहे हैं। तो इनके पास जुमले के अलावा है क्या? ये तो जुमलेबाज ही साबित हुए और अब जनता जान चुकी है। और इस देश को, क्योंकि सभी साथ रहेंगे, या कोई अब भड़कावे में नहीं आएगा, इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा जो ये बहकाते आ रहे थे। हिंदू मुसलमान, आज हिंदू मुसलमान कहाँ चला गया? जब हिंदू बेटी के साथ में हिंदू ने बलात्कार किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे आने वाले समय में भाजपा का बुरा वक्त अभी से शुरुआत हो चुकी है। अब आप जंतर मंतर से, अभी मैंने सुना था घोषणा आपने की थी कि किसानों से भी बड़ा आंदोलन आप लोग जाट समाज करने वाले हैं और यहाँ पर यूपी से अनेकों प्रदेशों से जो है जाट समाज पहुँचेंगे क्या? अब हमारी बेटी के लिए यहाँ यदि इसे न्याय नहीं मिला तो हमारे पूरे हिंदुस्तान का जाट यहाँ इसी जंतर मंतर पर नजर आएगा और हम इसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। किसानों से भी बड़ा आंदोलन, और ये किसानों से भी बड़ा आंदोलन होगा। किसान भी तो हम जाते हैं ना। ये हम जो गांव में रहते हैं कि खेती किसानी कौन करता है? हम ही सब करते हैं। और गांव में आज भी 36 बिरादरी का गठजोड़ है। इनके केवल न्यूज में आने से या इनके बयान देने से गठजोड़ नहीं बिगड़ता है। आज भी 36 बिरादरी किसानों में ही आती है। वो जाट किसी दूसरी जाति के बेटी को भी कन्यादान देने जाता है और दूसरी जाति के जाट बेटी को भी कन्यादान देने आते हैं। हमारे गांव का भाईचारा न कभी खराब हुआ और न कभी खराब होगा। और ये दोहरे चरित्र वाली सरकार को आगे आने वाले 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। किसान आंदोलन को लगभग साल से ऊपर का समय हो गया था जब वो चला था, तब जाकर के कानून 3 कानून के जो है वापस लेने की बात कही गई थी। लेकिन आप लोगों को तो अभी हफ्ता 5, 7, 10 दिन हुए, लगता है कि क्या नाम है, उसमें जरूर ज्यादा समय लगा था, लेकिन इसमें त्वरित कार्रवाई होगी। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ जो जाट बैठा है, हम लोग वो रणनीति बना रहे हैं कि एक दिन हम जिस दिन भी ये घोषणा कर देंगे कि उस दिन हम दिल्ली घेरेंगे तो हम दिल्ली घेर के दिखा देंगे। इन्होंने किसानों को तो कील ठोक के वहाँ रोक दिया गया था, रोडें जाम कर दी थी, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। लेकिन ये जाट ऐसे हैं, जिस दिन चढ़ना चाहेंगे उस दिन दिल्ली के ऊपर होंगे और ये रुकने वाले नहीं होंगे। आप क्या बताएंगे भाई साहब, इस तरह के जो महिला को लेकर के यौन शोषण महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, आपने भी यहाँ पर देखा, क्या लगा आपको? लगा क्या है, देखिए, जब रक्षक भक्षक बन जाता है, जब बाढ़ खेत को खाने लगती है, तो फिर इस तरह के आंदोलन, ऐसी क्रांतियाँ होती हैं और कहीं से ना कहीं से शुरू होती है। आज जिन बहन बेटियों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ जो ये अध्यक्ष ने, फेडरेशन के अध्यक्ष ने इस तरह का शोषण किया है, जिसको मुंह से बोलने में भी शर्म आती है, तो सरकार को खुद चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद चाहिए कि वो अपने संज्ञान में लेके इस मामले को जल्दी से जल्दी उस अध्यक्ष को जेल के सलाखों में पीछे भेज के उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। क्या लगता है कि जो अभी तक भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो पहले तो FIR होने में देरी की गई, अब कार्रवाई होने में इतना विलंब किया, क्या लगता है क्या रीजन हो? सत्ता पक्ष का है, उनका MP है, उनको आज हालात ये हो गए हैं देश के अंदर, रोजगार को लेके और दूसरी चीज बेरोजगारी को लेके, किसान को लेके, मजदूर को लेके इतना संघर्ष जीवन में आ गया है कि सरकार के खिलाफ हो रही है सब पब्लिक जनता। और वो ध्यान भटकाने के लिए पूरे दिन, एक ये हमारी जो नेशनल मीडिया है, ये भी पूरे दिन, हफ्तों हो गए, एक बदमाश मारा गया, उसको बदमाशों ने मारा, प्रयागराज अतीक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसको इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, डायरी मिल गई है, आज उसकी शादी की एल्बम मिल गई है। इस तरह तो बिजी है, लेकिन मेन देश के जो मुद्दे हैं, जो उनसे भटक के उनको भटकाया जा रहा है पब्लिक को, उनको असलियत नहीं दिखाई जा रही, सच्चाई नहीं दिखाई जा रही, उसके लिए भी ये पब्लिक संघर्ष करेगी एक दिन और इनको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। ये समझ लें, ये न्याय का काम करें
सरकार से यही उम्मीद करते हैं, प्रधानमंत्री जी से। देखिए, अभी जो FIR दर्ज हुई है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की वजह से हुई है। अगर वहाँ हमें न्याय ना मिलता तो हम कहाँ जाते, या तो बागी बनते, सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाते। हमारे पास क्या चाह रहा है, पब्लिक के पास क्या चाह रहा है? भोली भाली जनता है यहाँ की जनता तो मीडिया ही भटका देती है। अब एक महीने से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप पूरे जितने भी नेशनल चैनल देखेंगे, अतीक के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या और काम सरकारें नहीं हैं? सरकारों के पास दूसरी समस्याएं नहीं हैं? लेकिन आज जो मेन मुद्दा है यहाँ जंतर मंतर पे आने का, मैं हरिद्वार से आया हूँ, चंद्र कुंवर सिंह, अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज मैं अपनी इन बहन बेटियों को जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, यौन शोषण हुआ है, जो भी ये गलत बात हुई है, उनको समर्थन देने आया हूँ। उत्तराखंड का एक जाट, वैसे तो 36 बिरादरी, उत्तराखंड देवभूमि है, देवतुल्य भूमि है। वो देवभूमि होने के कारण हम पूरा उत्तराखंड इनके साथ खड़ा है, इनको समर्थन देने आए हैं, इनका हौसला बढ़ाने हैं और इनके साथ संघर्ष करने के लिए आए हैं। जाट समाज यहाँ पर पहुँच करके क्या कर लेगा? लगता है कि सरकार के कानों में कुछ जुड़ेंगे कि सरकार आप लोगों की बात मानेगी जाटों के इकट्ठे होने से? आप मित्रवर, जाट समाज का 2 उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, शायद वो किसी पत्रकार महोदय को या इतिहासकार को ही मालूम होगा। महाराजा सूरजमल, एक मुस्लिम शासक ने एक पंडित की लड़की को उठा लिया था, जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। महाराजा सूरजमल ने उसको फतेह किया और उसके बाद उस लड़की का भात भी अपने आप दिया, कन्यादान अपने हाथों से किया। ये जाट की ताकत है। दूसरी बात बता देता हूँ, एक और उदाहरण चौधरी साहब सुनिए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, नईमा कांड हुआ था मुजफ्फरनगर भोपाल में बहुत बड़ा, और उसमें जेल भलो आंदोलन तक चलाना पड़े थे। और जब वो आंदोलन चले तो यूपी सरकार हिली, और हिलने के बाद किसानों के साथ, किसानों को ट्रैक्टर नहर में फेंक दिए गए थे, बेटी को न्याय दिलाया। ये काम जाटों ने, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किया था। तो हमारा तो इतिहास पढ़ने वाला हो कोई, पढ़ाने वाला हो कोई, तो गौरव से भरा हुआ इतिहास है। ऐसा इतिहास तो किसी बिरादरी का नहीं है। मतलब अब जाट इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं बिल्कुल ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, हमें न्याय नहीं दिया तो, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ वोट डलती है। हमने चुना है इनको, वरना ये सरकार बना लेते क्या? इनको सरकार में किसने चुना? जनता ने चुना। और जनता में क्या होता है, खास तौर से हमारा दिल्ली के चारों तरफ NCR और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहुसंख्यक जाट है, और वो पूरी 36 कौम को लेके चलता है, मीटिंग करता है गांव में। पंचायत प्रणाली है, पंचायत प्रणाली है, उसके तहत उनको इकट्ठा करके पूछता है, भैया कौन सरकार अच्छी रहेगी, किसके साथ जाना है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई चौधरी साहब जो अच्छा आदमी लगता है उसको ही राय डालेंगे। तो उससे सरकार गिरती बिगड़ती हैं, ये जानते हैं, और नहीं जानते तो 24 में इनको पता चल जाएगा।